और देखिए वही महाराष्ट्र में मैनिफेस्टो पर सियासी महासंग्राम भी छिड़ा हुआ है। एक ही दिन में महाराष्ट्र के दोनों गठबंधनों की तरफ से मैनिफेस्टो जारी कर दिया गया है। सवाल है कि आखिर किसके घोषणा पत्र में कितना दम है। वोटिंग से पहले नैरेटिव की जंग में आखिर कौन किससे आगे है, समझते हैं इस रिपोर्ट में। क्या कांग्रेस का कोई नेता सम्माननीय बाला साहब ठाकरे के सम्मान में दो वाक्य अच्छे बोल सकता है क्या? और ये खुद ही देते हैं कि ये इसमें कोरे पन्ने हैं, इसमें कुछ लिखा हुआ नहीं है। महाराष्ट्र में ऐसी सियासी लड़ाई पहले कभी नहीं देखी गई। दोनों तरफ हिंदुत्व के झंडा बरदार, दोनों तरफ सेकुलर सियासत के पहरेदार, इसके साथ साथ दोनों तरफ बाला साहेब और सावरकर की विरासत के दावेदार। महाराष्ट्र के सियासी संग्राम का ये बेहद दिलचस्प मोड़ है। नैरेटिव की जंग में आगे निकलने की होड़ है। इस वक्त महाराष्ट्र की सियासत में सबसे बड़ा सवाल है कि किसके वादों में कितना दम है। दोनों गठबंधनों की तरफ से घोषणा पत्र जारी हो चुका है। जनता को लुभाने के लिए दस्तावेजों का पुलिंदा खुल चुका है। महाराष्ट्र में मैनिफेस्टो के महासंग्राम की लड़ाई की दो तस्वीरें हैं। हम बारी बारी से दोनों गठबंधन के मैनिफेस्टो की बात करेंगे। बीजेपी की तरफ से गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा पत्र को सार्वजनिक किया। महाराष्ट्र में बीजेपी, शिवसेना, शिंदे और एनसीपी अजीत पवार मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। इस गठबंधन को महायुति नाम दिया गया है। महायुति के संकल्प पत्र के मुख्य बिंदुओं की बात करें तो संकल्प पत्र में 25 लाख नौकरियों का वादा किया गया है। लाडकी बहन योजना में 2100 रुपये महीना देने की बात की गई है। 2027 तक 50 लाख लखपति दीदी बनाने का जिक्र है। महिलाओं को वित्तीय साक्षरता प्रशिक्षण और किसानों की कर्ज माफी के साथ साथ 10 लाख स्टूडेंट्स को 10,000 ट्यूशन फीस देने का जिक्र किया गया है। वादों की लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन वादे अपनी जगह। इसके साथ महाराष्ट्र की सियासी पिच पर विचारधारा की लड़ाई भी चरम पर है। मैं आज इस मंच से उद्धव ठाकरे जी को पूछना चाहता हूं, क्या वो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को इतनी विनती कर सकते हैं कि वीर सावरकर के लिए दो अच्छे शब्द बोल दे? क्या कांग्रेस का कोई नेता सम्माननीय बाला साहब ठाकरे के सम्मान में दो वाक्य अच्छे बोल सकता है क्या? विपक्षी गठबंधन एमवीए यानी महाविकास अघाड़ी की तरफ से जारी घोषणा पत्र को महाराष्ट्र नामा का नाम दिया गया। दावा किया जा रहा है कि ग्रामीण विकास, उद्योग, रोजगार, शहरी विकास, पर्यावरण और जन कल्याण घोषणा पत्र की बुनियाद है। महिलाओं को हर महीने 3,000, महिलाओं को फ्री बस सेवा, 25 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा, किसानों का 3 लाख तक का कर्ज माफ, नियमित कर्ज चुकाने पर 50,000 का प्रोत्साहन, बेरोजगारों को हर महीने 4,000 रुपए की मदद। देखो, इतना झूठ बोलना, ये खुद ही विपक्षी एमबीए संविधान के मुद्दे को जोर शोर से उठा रही है। पीएम मोदी के लाल किताब वाले सियासी प्रहार पर खड़गे की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में सफाई दी गई। इतना झूठ बोलना, ये खुद ही देते हैं और हमको अर्बन नक्सलाइट बोलते हैं। और ये खुद ही देते हैं कि ये इसमें कोरे पन्ने हैं, इसमें कुछ लिखा हुआ नहीं है। तो मैं आपको एक सबूत के तौर पर मैंने आपको बताया। इसीलिए सच्चाई ये है कि मोदी जी झूठ झूठ बोलते हैं। वादों का पिटारा खुल चुका है। अपने अपने वादों को बेहतर बताया जा रहा है, लेकिन सवाल जनता का है। आखिर जनता किस पर एतबार करेगी, किसको पास करेगी, किसको फेल? सुनो 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 सुनो, सिनेरियो बदल गया। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।